हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं सब लोग आप लोग अच्छे होंगे और आशा करते हैं सब लोग का ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल चल रहा होगा। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल थिंग्स। कुछ हमारे जो न्यू ट्रेडर नॉइस ट्रेडर थे उनके डाउट थे कि सर हमको अभी ज़्यादा दिन मार्केट में हुआ नहीं है, थोड़ा सा कैंडलस्टिक पढ़े हैं, थोड़ा सा बेसिक आइडिया है, लेकिन फिर भी हम उसको चार्ट पे देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट सर अभी अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज ट्रेंड में है। सर तो कैसे करें, कुछ और भी ट्रिक है क्या सर कि मतलब चार्ट बिना स्टडी किए ही हम पता कर सके कि हाँ जो ये स्टॉक है उसका करंट सिचुएशन कैसा चल रहा है और क्या वो अप ट्रेंड में है या वो इतना एस्टेब्लिश है शेयर कि हाँ मतलब उसका आगे रन अच्छा हो सकता है और आगे उसकी स्टॉक में प्रगति अच्छी हो सकती है और वो थोड़ा सा प्राइस अच्छा जाएगा। तो क्या ऐसा कुछ है इंडिकेटर जिसको यूज़ करके हम पता कर सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, आज का क्लास हम इसी पे हमारा पूरा रहेगा। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ एक इंडिकेटर जिसको लगा के आप बेसिकली आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ उस पर्टिकुलर स्टॉक का सिचुएशन कैसे चल रहा है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। ऐसा मूविंग एवरेज भी पावरफुल है, लेकिन सिंपल मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा पावरफुल है। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ट्रेडर हैं, वो SMA सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर हैं जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। और आज का पूरा क्लास में हम डिटेल में समझेंगे कैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चार्ट पे कैसे लगाते हैं और उसको कैसे सेट करते हैं और कैसे प्रिडिक्ट करते हैं प्राइस को। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लोग आज चलेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज हम लोग नहीं देख रहे हैं। उसका सबसे एक मेन बेसिक रीज़न है कि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसमें इंडिकेशन हमको थोड़ा फास्ट मिलता है। एक्चुअली दोनों जो मूविंग एवरेज हैं लैगिंग इंडिकेटर हैं। इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, एक लीडिंग और एक लैगिंग। लीडिंग कहने का मतलब एक इंडिकेटर जो प्राइस बढ़ने से पहले ही आपको सूचित कर देगा कि क्या होने वाला है, और एक लैगिंग इंडिकेटर है जो प्राइस बढ़ने के बाद में रिएक्शन करता है, लेकिन ये कन्फर्मेशन देता है हमको कि हाँ अभी जो सिचुएशन है वो अच्छी चल रही है या कमज़ोर चल रही है या क्या सिचुएशन है उस स्टॉक का। तो ये लैगिंग इंडिकेटर है। लेकिन सिंपल मूविंग एवरेज से अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा फायदेमंद है। इसलिए ज़्यादा जो प्रो ट्रेडर्स हैं EMA का यूज़ करते हैं ट्रेडर, और EMA का यूज़ करते हैं वेरीफाई करने के लिए कि हाँ स्टॉक की कंडीशन ठीक है, अप ट्रेंड में है या थोड़ा सा उसका मोमेंटम अच्छा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग मूविंग एवरेज को डिटेल में समझते हैं, चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कैसे इसको प्लॉट करते हैं और कैसे इसे अंदाज़ा लगाते हैं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो ये हम लोग आ गए हैं, जोमेटो कंपनी का चार्ट है। कोई भी रैंडमली स्टॉक ले लिया हमने, ये जोमेटो कंपनी का चार्ट है, हमने इसको खोल लिया है। ये ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है जो आपको दिख रहा है। यहाँ पे हमने जोमेटो को खोल लिया है और ये डेली टाइम फ्रेम पे हम इसका चार्ट देख रहे हैं। अब बहुत सारे ट्रेडर हैं उनको कैंडलस्टिक के बारे में जानकारी नहीं है कि अप ट्रेंड का चार्ट पैटर्न कैसा बनता है, डाउन ट्रेंड का कैसा बनता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि चार्ट बहुत बड़ा फजी हो जाता है। जैसे आप ही, मैं थोड़ा पीछे लेके चल रहा हूँ, जैसे ये सपोज एरिया देख लीजिए, देखने से तो लग रहा है कि हाँ साइडवेज चल रहा है। जो चार्ट पे जैसा सिनेरियो बन रहा है, बहुत स्लो मूवमेंट है, हल्का हायर हाई बनाते आ रहा है, लेकिन चार्ट काफ़ी फजी है। तो बहुत सारे ट्रेडर जो न्यू ट्रेडर है कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाँ यहाँ से जो रेंज है जुलाई से लेके ये दिसंबर तक, ये थोड़ा सा बीच में फजी है, क्या ये साइडवेज है या यहाँ पे भी थोड़ा सा अप ट्रेंड मूव था, मतलब शेयर को थोड़ा आगे बढ़ने की उम्मीद थी। तो हम लोग लगाते हैं इस पर EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये इंडिकेटर का जो सेक्शंस दिख रहा है इस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही आप EMA टाइप करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लग जाएगा, और यहाँ पे देख रहे होंगे इसकी सेटिंग 9 EMA पहले से ही प्री सेट है जो सेटिंग में रहती है। तो हम इसको चेंज करेंगे एक्चुअली, क्योंकि 9 EMA एवरेज उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे इसकी सेटिंग में। सबसे पहले सेटिंग में जाने के बाद फिर हम इसके इनपुट में जाएंगे। इनपुट में जाने के बाद इसके लेंथ को हम चेंज कर देंगे 50। जैसे ही 50 कर देंगे उसके बाद हम थोड़ा सा, अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारा जो ये ब्लू लाइन है वो थोड़ा अच्छा कलर में आए, मैं नॉर्मली 50 को ग्रीन में यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको ग्रीन कलर कर लेता हूँ। और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये लाइन भी थोड़ा बोल्ड रहे, तो बोल्ड लाइन के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर लिए थिकनेस पे, तो ये भी थोड़ा सा हो जाएगा, अच्छा दिखेगा और थोड़ा क्लैरिटी रहेगी। तो
तो ये हमने क्लिक कर लिया है। अब हम ये सारी चीज़ को ओके कर देंगे, बाकी कुछ भी सेटिंग को छेड़ेंगे नहीं, बाकी सब सारा एज इट इज़ रहने देंगे। चलिए, तो हमने ये लगा लिया है इंडिकेटर। अब जैसे ही हमने इंडिकेटर लगाया जहाँ पे हमारा प्राइस चल रहा था, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने लो बनाया है और यहाँ से इसका प्राइस उठते हुए जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन जब तक ये नीचे जो अपने 50 मूविंग एवरेज के नीचे था तब तक इसमें ज़्यादा एक्शन नहीं हो रहा था। आप गौर करेंगे बहुत दिन से प्राइस चल रही थी साइडवेज में, लेकिन जैसे धीरे धीरे प्राइस इस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जाती है, फिर इसमें से धीरे धीरे मजबूती आने लगता है और प्राइस धीरे धीरे ऊपर कुछ दिनों तक के लिए कंसोलिडेट करती है। आप गौर करेंगे, देख लें अगस्त का जो टाइम है, इस टाइम से प्राइस यहाँ जैसे ही 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है, इसके आगे फिर सस्टेन करती है और कुछ दिन तक ये साइडवेज रहती है। फिर से लेकिन ये दोबारा 50 मूविंग एवरेज के धीरे धीरे नीचे आने लगती है, इसमें कमजोरी रहती है और वापस ये शेयर गिर जाती है। आप देख रहे हैं, मैं आगे का चार्ट आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप ये देखिए कि इससे पहले जब नीचे गिरते हुए आ रही थी तो काफ़ी गिर रहा था जब 50 मूविंग एवरेज के नीचे थी, लेकिन ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ने के लिए प्रयास करती है कि हाँ थोड़ा सा शेयर में तेज़ी आएगी, और जैसे ही ऊपर चढ़ती है ये बहुत दिनों तक साइडवेज रहने का प्रयास करती है। आप देखेंगे तो अगस्त से लेके पूरा नवंबर तक, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरा नवंबर तक ये पूरा रहती है ऊपर साइडवेज, और फिर से इसमें फॉल आता है, करेक्शन आता है थोड़ा सा। लेकिन इस बार जब ये नीचे आती है तो ये तुरंत 50 मूविंग एवरेज के जल्दी ही पास आ जाती है, और जैसे ही ये धीरे धीरे 50 मूविंग एवरेज के पास आती है, कुछ दिनों तक आप देखेंगे कि 4-5 कैंडल जो है यहाँ पे ये साइडवेज रुकी हुई है। 4-5 दिन तक ये कैंडल साइडवेज रुकी हुई है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रही थी। और यहाँ से जैसे ही आप देखेंगे ये जो 50 मूविंग एवरेज की जो लाइन है, इससे इसकी दूरी बढ़ते जा रही है। ये लाइन से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ये उतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और इससे हम लोग को साफ साफ पता चलता है कि हाँ इस अब शेयर में बहुत तेज़ी आने वाली है, क्योंकि जैसे ही 50 मूविंग एवरेज से उसकी दूरी बढ़ने लगती है, शेयर में अच्छा अपसाइड में इंडिकेशन हमको मिलता है और ये जाता ही जाता है। आप इसको दूसरे भी किसी शेयर पे लगा के देख सकते हैं। और देखिए आप यहाँ पे अप्रैल का महीना लगभग रहता है और इसमें इसका प्राइस चल रहा था 54.50 रुपये, वहाँ से ये बढ़ते जा रहा है, और जब तक ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तब तक हमको टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक ऊपर चल रहा है हम इतना मान के चलेंगे कि मार्केट अब तुरंत तो नहीं गिरेगी, मार्केट एक अच्छा अपसाइड में चलेगी। तो ये बहुत समय तक 50 मूविंग एवरेज के नीचे था, तब तक टेंशन की बात थी। जैसे ही ये क्रॉस करके धीरे धीरे ऊपर जाने लगा और जो 50 मूविंग एवरेज के लाइन से दूर जाने लगा, तो ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि हाँ अब इसका अप ट्रेंड आने वाला है, या आ चुका है, शुरू हो चुका है, अब ये जाएगा, लंबा रैली अपसाइड में करेगा। तो हमको मूविंग एवरेज जैसे ही क्रॉस ओवर कर रहा है उसमें बड़ा ध्यान देना है, और जैसे ही क्रॉस ओवर होने के बाद अगर वो 50 मूविंग एवरेज से डिस्टेंस बना लेता है, दूरी बना लेता है, हट के चल रहा है, उसके ऊपर काफ़ी चल रहा है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा गुड साइन होगा और हमारे लिए बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल भी होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 55 रुपये इसका प्राइस चल रहा है, और 55 रुपये से ये देखिए प्राइस बढ़ते इस समय कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल महीना, अप्रैल के लास्ट या मई फर्स्ट से स्टार्ट होते और ये प्राइस डबल हो जा रही है। आप दोस्तों देखिए 55 से 100 तक पहुँच जा रही है और 4 से 5 महीने पहुँच जा रही है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी हो सकता है। जो बिगिनर ट्रेडर है, जिनको समझ में नहीं आ रहा एंट्री कहाँ करें, यहाँ पे उन्होंने बस अप्रैल के लास्ट में आप देख सकते हैं 12 अप्रैल है, 12 अप्रैल के आसपास जैसे ही क्रॉस ओवर इसके बाद होता है, उसके बाद यहाँ से जो बुल रन स्टार्ट होता है वो फिर शेयर रुकती नहीं है और कंटिन्यूअस उसके ऊपर चलते जा रही है और अप ट्रेंड बनाते जा रही है। नए ट्रेडर को अगर अप ट्रेंड नहीं भी समझ में आया तो देख सकते हैं एक बार क्रॉस ओवर होने के बाद आपको बस सिंपल ये देखना है कि उसको कम से कम क्रॉस ओवर नहीं करने चाहिए, उसके ऊपर ही चलते रहना चाहिए। और देखिए जैसे ही 5-6 महीने तक पूरा कंटिन्यूअस ये अप ट्रेंड में चली है और ये अच्छा हायर हाई बनाते हुए और 100 के आसपास जाके ये लाइन को 50 मूविंग को टच की है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, निकल सकते हैं, लेकिन अभी शेयर देखिए, अभी शेयर इसके ऊपर ही चल रहा है, तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है ये और नया हाई लगा सकता है, आगे आने वाले टाइम में नया हाई लगा सकता है, क्योंकि देखिए अभी भी ये 50 मूविंग के नीचे नहीं गई है। जब तक ये नीचे नहीं जाएगी हमारे लिए गुड साइन रहेगा, क्योंकि ये हमको बताता है कि हाँ ये अभी जो अपना स्टॉक है ये अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है, अच्छे पोटेंशियल में चल रहा है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, हम इसमें बने रह सकते हैं पोजीशन, और चाहेंगे तो और लंबे टाइम के लिए भी होल्ड कर सकते हैं।
तो ये हमारे लिए नए ट्रेडर के लिए, जो एकदम बिगनर ट्रेडर है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है, उनके लिए ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है। सिंपल कोई भी स्टॉक्स को देखने के लिए कि हाँ वो स्टॉक्स अब मतलब अच्छा चलने वाला है या नहीं, क्योंकि उनको नॉर्मली स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता है कि कब अप ट्रेंड हो रहा है, कब साइडवेज हो रहा है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर हो सकता है और उनके मतलब ट्रेड में कंफर्मेशन इससे उनको मिल जाएगा, थोड़ा सा भरोसा मिल जाएगा, क्योंकि नए ट्रेडर को विश्वास ही नहीं हो पाता है। उनको हमेशा डाउट ही लगते रहता है कि मेरा ट्रेड सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, हम इसमें प्रॉफिटेबल होंगे कि नहीं होंगे। तो ये आपको क्लियरली साइन इंडिकेशन करता है और आप इजीली देख सकते हैं कि आप अप्रैल में अगर आप एंट्री लेंगे और अप्रैल से आप हार्डली नहीं, केवल 4, 5, 6 महीनों में आपका फंड डबल हो जा रहा है। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 2 लाख रुपए हो जाएगा। तो इतना पावरफुल ये है। ये एक सिंपल लाइन, एक केवल 50 मूविंग एवरेज लगाने के बाद आपका जैसे जैसे प्राइस आपके इसको ऊपर जाते जाएगा, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं और आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं जब जितना टाइम तक ये ऊपर चल रहा है। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। चलो अब टेंशन की बात नहीं, क्योंकि आपकी एंट्री 55 रुपये पे हुई है और प्राइस धीरे धीरे 88 के पास पहुंच चुका है। फिर 88 से क्रॉस होते हुए 96 चला जाएगा, फिर 100 चला जाएगा। तो जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ते जाएगा और आपके 50 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और आप इसमें एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हैं नए ट्रेडर। तो जो भी आप स्टॉक्स, कोई भी स्टॉक आप ले रहे हैं, XYZ कुछ भी स्टॉक आप ले रहे हैं, जो स्टॉक में आप चाहते हैं कि हाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें ऐसा करें।